हाँ जी, नमस्ते बेटा जी। और बताइएगा बेटा। भाई आपने फर्स्ट क्लास ले ली इसकी, तो आज इसकी सेकंड क्लास है। तो आज के सामने आपके सामने 11 पॉइंट ये कंप्लीट हो जाएगी भाई। ठीक है, कल 11.2 करेंगे। थोड़ी भाई हचकियाँ चल रही है, क्या बता आप बेसब्री से याद कर रहे हो क्या आप हमें? हाँ भाई, देखो देखिए, इस सवाल को पढ़ो आप। एक जहाज के मॉडल में उसका क्या है, मस्तूल है ना, मास्ट 9 सेमी ऊंचा है, जबकि उसकी वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर क्या है, ऊंचा है। अब जैसे मान लेते हैं बेटा, कोई प्रोजेक्ट होता है, जैसे मान लेते हैं आपको बिल्डिंग बनानी होती है, तो आप क्या करते हो, उसका मॉडल बना के लेके जाते हो। भाई मॉडल बना के लेके जाते हो। और बिल्डिंग तो होती है भाई 50 मीटर लंबी होती है, लेकिन उसका आप जो मॉडल बना के लेके जाते हो इतना इतना सारा, अरे इससे ज्यादा नहीं होता ना भाई। भाई मॉडल बना के जाते हो तो उसके आकार का होता है। इसका मतलब एक जहाज है जिसकी वास्तव में उसकी लंबाई तो है आपके सामने 12 मीटर है, लेकिन उसका मॉडल बना के आप लेके चले गए भाई साहब, ये मॉडल है। ठीक है, अगर इसकी ओरिजिनल में लंबाई देखेंगे भाई 12 मीटर ऊंचा है ये, लेकिन अब जो मॉडल है वो 9 सेमी का लिखा है, लेके गया है। आगे बात समझ में? अरे बेटा आगे बात समझ में? तो इसका मतलब है, अब देखो मैं इसकी टेबल बना देता हूँ। मैं इसकी टेबल बना देता हूँ, देखो 2 बाई 3 की। देखिएगा, टेबल तो बनेगी नहीं भाई, क्या करें। देखो देखिए, आप इसकी टेबल बना के भी कर सकते हो, तो मैं सामने आपके सामने इसकी छोटी सी टेबल बनाता हूँ भाई। हाँ देखिएगा भाई, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। मान लेते हैं वो मॉडल है, मॉडल की लंबाई लिख लेते हैं भाई। मॉडल, मॉडल की ऊंचाई या मॉडल की लंबाई आप बोल सकते हो, ठीक है भाई। मॉडल की लंबाई भी बोल सकते हो या मॉडल की ऊंचाई। ये तो देखो मॉडल की लंबाई है वो तो सेंटीमीटर में है, जबकि आप देख रहे हो ये क्या है, वास्तविक लंबाई। इसकी वास्तविक लंबाई होगी भाई, जो रियल में है वास्तविक लंबाई, वो किस में है बेटा, मीटर में। किस में है भाई, मीटर में। इसका मतलब है, अगर कोई मॉडल है, अगर कोई मॉडल 9 सेमी ऊंचा है, 9 सेमी का है, तो उसकी वास्तविक लंबाई कितनी है बेटा, 12 मीटर है। कितनी है बेटा, 12 मीटर है। लेकिन वो बोल रहा है यदि इसकी लंबाई, यदि जहाज की लंबाई 28 हो। देखो भाई वो लेके गया अपना मॉडल, लेके गया भाई है ना किसी कंपनी में ले जाना, हाँ लेके गया भाई दिखाने के लिए भाई। तो उसने बोला है भाई मेरा मॉडल है 9 सेमी का है, लेकिन इसकी ओरिजिनल, जब इसका जहाज बनाया, जहाज का मॉडल लेके गया वो कंपनी में दिखाने के लिए, तो उसने बोला है भाई इसका जहाज बनाएंगे, इस मॉडल के आधार पे हम जहाज बनाएंगे, तो उसकी लंबाई 12 मीटर होगी। तो उसने बोला नहीं, हमें 12 मीटर की लंबाई का जहाज नहीं चाहिए, हमें 28 मीटर का जहाज है उसकी लंबाई चाहिए। ठीक है भाई, असाय 28 मीटर के जहाज की लंबाई चाहिए, तो उसके हिसाब से आप मॉडल बना के लेके आओ। तो इसका मतलब मॉडल की लंबाई पूछिए आपसे। ठीक है भाई, तो ये कौन सा हो गया, प्रत्यक्ष अनुपात हो गया। प्रत्यक्ष क्या हो गया बेटा, अनुपात से, अनुपात विधि से, दी से पढ़ रहे हैं ना, हम पिछली क्लास में पढ़ा था हमने प्रत्यक्ष अनुपात विधि से, है ना, अनुपात दी से। तो देखो देखिए, देखो इसके मॉडल की लंबाई 12 हो तो वास्तविक लंबाई, देखो मॉडल की लंबाई 9 हो तो वास्तविक लंबाई 12 आती है। तो इसने मॉडल की लंबाई पूछी है, मॉडल की लंबाई पूछी है जब इसकी वास्तविक लंबाई कितनी हो बेटा, 28 हो। ठीक है भाई, तो आपको एल का मान चाहिए, तो ये 28 गुणे में है, देखो भाग में नीचे डिवाइड में है ना, तो इसको कहाँ पे भेज देंगे, हम गुणे में भेज देंगे। तो एल का मान आ जाएगा आपके सामने 9 गुणा 28 बटा 12। ठीक है, तो देखो ये 4 से कट रहा है, 4 7 तो 28, 4 3 12। ऊपर तो बचा है भाई 9 गुणा 7, और नीचे कितना बचा है, 3। देखो ये 3, 3 का भाग 9 में जा रहा है 3 बारी। ठीक है भाई, तो एल एल का मान कितना आया भाई, 3 गुणा 7। तो इसकी मॉडल की लंबाई कितनी आ जाएगी आपके सामने,
इस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा 21, और किस में आएगी बेटा सेमी में। अरे बेटा समझ गए आप लोग, आगे बात में। इसका मतलब अगर आप अगर आपको 28 मीटर लंबा आपको जहाज बनाना है तो उसके लिए मॉडल की लंबाई कितनी होगी भाई 21 होगी। ठीक है भाई, आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हाँ ये क्या बोल रहा है, मान लीजिए 2 केजी चीनी में 9 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल है, तो आपको बताना है 5 केजी में कितना होगा। तो इसका मतलब आप ज्ञात कर सकते हो बेटा। एक तो आपके सामने प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हो आप भाई, जाहिर सी बात है। देखो इसका मैं अगर टेबल बनाना चाहूँ, अब तो बन जाना दादा, बन गया क्या ये टेबल, नहीं बनेगा भाई, हिसाब खराब है, लपड़ा चल रहा है। देखो देखिए, इसकी मैं टेबल बना देता हूँ आपके सामने, यहाँ पे बना देते हैं या फिर यहाँ पे बना देते हैं, आ जाएगी क्या यहाँ पे। देखिए एक तो क्या है केजी है, एक तो क्या है बेटा वजन है, एक तो आपके सामने वजन है, चीनी है, ठीक है। एक तो बेटा चीनी है, चीनी किस में है बेटा केजी में है, और यहाँ पे क्या है क्रिस्टल की संख्या, क्रिस्टल की संख्या, क्रिस्टल की क्रिस्टलों की संख्या। क्रिस्टल जानते हो मतलब दाने, अरे दाने जानते हो ना बेटा। अब जाहिर सी बात है, वो बोल रहा है 2 केजी, अगर 2 केजी लेके आते हो आप तो कितने क्रिस्टल होंगे और कितने दाने आएंगे उसमें, 9 गुणा 10 की घात 6। ठीक है भाई, और आगे बात सुने, तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया, अगर 5 जीरो होता तो लाख होता, तो 90 लाख हो गया ये। ठीक है भाई, और आगे बात में, तो ये 90 लाख क्या हो गए क्रिस्टल हो गए, मतलब 2 किलो में 90 लाख दाने होते हैं। वो पूछ रहा है बेटा 5 किलो में कितना होगा, वो पूछ रहा है 5 केजी में कितने क्रिस्टल होंगे, है ना। तो एन मान लेते हैं N1। वो पूछ रहा है अगर 1.2 केजी होगा, 1.2 केजी होगा उसमें कितने क्रिस्टल होंगे, तो इसको मान देते हैं N2। ठीक है भाई, तो इसको हम प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, किस विधि से बेटा, प्रत्यक्ष अनुपात विधि से, प्रत्यक्ष अनुपात। चलो ऊपर लिख लेते भाई, आएगा नहीं इसलिए हम ऊपर लिख लेते हैं, इसको कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सी। कौन से मेथड से करेंगे भाई इसको, प्रत्यक्ष अनुपात विधि से। अरे जाहिर सी बात है बेटा, 2 केजी में 90 लाख दाने आ रहे हैं तो 1 केजी में 45 आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है सीक्वेंस ही है भाई, ऐसा थोड़ी है भाई 1 केजी में ज्यादा आ जाएगा। हाँ, तो ये प्रत्यक्ष विधि अनुपात लग रहा है इसमें। तो इसका मतलब है आपके सामने, अगर 2 केजी में कितने दाने हो रहे हैं, 9 इंटू 10 की घात 6 है, तो इसने पूछा है 5 केजी में कितने क्रिस्टल होंगे, है ना एन। अब क्या करते थे, इसका व्युत्क्रम कर दें, उल्टा कर दें कि भाई उल्टा पलट देते, क्योंकि एन नीचे आ रहा है तो हमें एन ऊपर चाहिए, तो क्या कर देते बेटा ऊपर कर देते इसको। तो ये N1 बटे क्या हो जाएगा बेटा 5, इधर भी उल्टा कर दो भाई, 2 बटे कितना हो जाएगा 9 इंटू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात 6 है, 10 की घात क्या है बेटा 6। आपको N1 का मान चाहिए तो ये भाग में है तो इधर जाएगा, तो किस में हो जाएगा बेटा गुणे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 5 बटे 9। अब देखो बेटा 5 से काटने के लिए नीचे 10 लेके आ जाए भाई, इसे एक 10 उधार ले लेते हैं। अरे 6 जीरो है उसमें से एक जीरो उधार ले लेंगे तो कितना बचेगा ऊपर, तो इधर कितना जाएगा बेटा 10 की घात 5 आ जाएगी। बेटा ये 6 जीरो है उसमें से हम एक जीरो उधार ले ले, है ना, क्योंकि हमें 5 से काटना भी है ना। हाँ भाई 5 से काटना भी है ना हमें। चलो भाई, या तो आप 6 जीरो इसमें जीरो उधार भी ले सकते हो, या फिर देखो देखिए, या आप इसको गुणा कर भी सकते हो। ठीक है भाई, सीधा सीधा गुणा भी हो जाएगा, और चाहे आप काटना चाहो तो आप काट भी सकते हो।
ठीक है। क्या कर दिया हमने, अरे यार एक सेकंड बेटा, हमने इसका व्युत्क्रम किया, भूल गए हम। हमने क्या किया, इसका व्युत्क्रम किया, देख रहे हो आप, इसको पलटा है तो एन एन वन ऊपर चल गया, 5 नीचे आ गया, तो इसका भी व्युत्क्रम करोगे ना भाई, ये भी पलटेगा भाई। जो बराबर के इधर, मैं आपको बताता हूँ भाई, देखो एक सेकंड, देखो बेटा, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्येक विधि से हमने इसको लिख दिया, 2 kg में इतना है तो 5 kg में कितने क्रिस्टल होंगे। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर भाई उल्टा करेंगे, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये 9 × 10⁻⁶ ऊपर चले जाएगी, तो नीचे कितना जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा बराबर। अरे अनवर नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर लेके आ जाएंगे, तो क्या कर दे, पलट दे। अरे पलट दे, देखो ऐसे पेन है, इसको ऐसे ही पलटोगे तो बराबर के इधर पलट रहे हो तो उधर भी पलट दो, तभी तो एन ऊपर चले जाएगा। अब एन का N1 का मान चाहिए, तो ये भाग में है तो इसको कहाँ भेज देते हैं हम, गुण में भेज देते हैं। किस में बेटा, गुण में भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 × 5 × 10⁻⁶ बराबर N1 आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा बेटा, N1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, देखिए बेटा जी, हाँ ये कितना हो गया, 45 हो गया ये, 45/2 × 10⁻⁶ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, N1 हो जाएगा। अब 45 में आप 2 का भाग लगाते हो, 45 में आप 2 का भाग लगाओगे, अगर 44 होता तो 22 हो जाता, तो ये 22.5 हो जाएगा, 10⁻⁶ बराबर N1। तो 5 kg में कितने क्रिस्टल होंगे, 22 है ना, 22.5 × 10⁻⁶। आगे बस नहीं, तो यहाँ पे 2 kg में 9 × 10⁻⁶ है, तो 22 kg, 5 kg में कितना हो जाएगा भाई, 22.5 × 10⁻⁶ क्रिस्टल हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको मिटा दूं, तो ये बेटा इसका पहला हो गया, इसका पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा भी कर लेते हैं, दूसरा भी कर लेते हैं। देखो देखिए दूसरा कैसे करेंगे, N1 का मान निकालिए, अब आपको N2 का मान निकालना है। किसका, N2 का मान निकालना है। अब ये कैसे करोगे भाई, वही बात है, अगर 2 kg में कितना आ रहा है, 9 × 10⁻⁶ आ रहा है, वो बोल रहा है 1.2 kg में कितने क्रिस्टल होंगे, N2 का मान चाहिए। तो हम क्या करें, N2 नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, व्युत्क्रम कर लेते हैं इसका, व्युत्क्रम करने पर, तो उल्टा कर लेते हैं भाई, ताकि N2 क्या चले जाए बेटा, ऊपर चले जाए, और ये 1.2 कहाँ पे आ जाए बेटा, नीचे। तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा भाई, 9 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगी बेटा, 6/2। अब देखो आपको N2 का मान चाहिए, तो ये भाग में है, तो इसको इधर गुणे में भेज दे, गुणे में भेज दे, तो N2 का मान आ जाएगा आपके सामने। N2 का मान आएगा बेटा 9 × 1.2 × 10⁻⁶ बटे कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो आपको पता होगा 12 को आप 9 से गुणा करो, बार नाम देखो, 12 को 9 से गुणा करोगे, बार नाम कितना हो जाएगा बेटा, 108। देखो एक के बाद में पॉइंट है ना, देखो बार नाम 108 होता है, आप जानते हो भाई बार नाम कितना होता है बेटा, 108 होता है। यहाँ पे एक के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे भी आप एक के बाद में पॉइंट लगा दो, इंटू 10⁻⁶ बटे कितना हो जाएगा, 2। देखो 2 का भाग लगा दो इसमें, 2 का भाग 10 में 5 बार ही जाएगा, 8 में 4 बार ही, देखो पॉइंट की जगह पॉइंट ही आएगा, 10⁻⁶। इसका मतलब है इस 1.2 में कितने केजी क्रिस्टल होंगे, 5.4 × 10⁻⁶ क्रिस्टल होंगे। ठीक है भाई, अब इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, चले। तो इसमें आपने प्रत्यक्ष विधि अनुपात लगाना था, जो हमने लगाया है। देखो देखिए अब क्या है, रसीम के पास वही बात है, एक सड़क का मानचित्र है, आपको क्या बनाना है, एक क्या है भाई, रसीम है
हाँ, क्या है, एक सड़क का मानचित्र लेके आया है जिसका पैमाना 1 सेमी। देखो जाहिर सी बात है, आपको सड़क बनानी है तो उसका मॉडल आप बनाओगे, एक मानचित्र, एक डायग्राम बनाओगे भाई। पेपर के ऊपर आप क्या बनाओगे, एक डायग्राम, प्रोजेक्टर बनाओगे। जैसे ये पेपर है, आपको सड़क बनानी है तो इस पे आप ऐसे दर्शाओगे, यहाँ पे ये गांव आ गया, यहाँ पे ये गांव आ गया, इसमें से सड़क इधर जाएगी इधर जाएगी। तो आप इस, देखो भाई वैसे तो ना सड़कें बहुत लंबी होती है, लेकिन उसका मॉडल, उसका चित्र इस इतने से एक पेपर में बनाओगे ना भाई, और आगे बस में। तो ये बोल रहा है, देखो बोल रहा है जिसके पैमाने में 1 सेमी पैमाना है ना, जो आप जैसे मान लेते हैं आपके पास ये पेज है, एक पेज है, तो आप क्या बोल रहे हो, जो 1 सेमी पैमाना है वो सड़क में 18 किलोमीटर को दर्शाता है। कितने किलोमीटर को, 18 किलोमीटर को दर्शाता है। इसका मतलब है अगर 1 सेमी इधर है, मान लेते हैं मेरा पैमाना 1 सेमी इधर है, तो इसका मतलब है कि 18 किलोमीटर सड़क इधर जाएगी और 18 किलोमीटर सड़क इधर जाएगी, आगे बस में। तो इसका कहने का मतलब समझ गए होगे आप, ठीक है। अब देखो, देखिए भाई, तो निरूपित करता है, तो वह सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी भाई, ओरिजिनल में 72 है तो मानचित्र में वो दूरी क्या होगी। देखो देखिए 18 का पहाड़ बोलो, अरे आगे बस में 18 के क्या बोलो बेटा, पहाड़ बोलो। देखिए 72 कितनी बार में, 18 चौक 72 आता है ना, तो 4 सेमी हो जाएगा भाई। 1 सेमी दर्शाता है भाई, जाहिर सी बात है। देखो इसकी टेबल बना लेते हैं हम, बना लेते हैं हम, हाँ। ये काम हो रही है भाई, भाई इसकी टेबल बना लेते हैं हम। देखो भाई, ये तो होगी बेटा मानचित्र में दूरी, मानचित्र में दूरी किस में है बेटा, सेमी में। और ये क्या होगी बेटा, वास्तविक दूरी। क्या होगी बेटा, वास्तविक दूरी। ये किस में है बेटा, किलोमीटर में, किलोमीटर में है। अगर मानते हैं मानचित्र में आप 1 सेमी चलते हो, है ना, मानचित्र में आप 1 सेमी चलते हो, सड़क 1 सेमी की है, तो वो 18 सेमी में नहीं लिखना भाई। मानचित्र में आप 1 सेमी चलते हो तो सड़क पे आप 18 किलोमीटर चलते हो, तो वो बोल रहा है 72 किलोमीटर चलना है मुझे, तो मानचित्र में दूरी ना, डिस्टेंस पूछी है, मानचित्र की दूरी पूछी है। तो वही बात है बेटा, ये कौन सी मेथड है, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष अनुपात, अनुपात डी से। देखो देखिए बेटा, इसका मतलब है, तो मानचित्र में आप 1 चलते हो तो वहां पे वास्तविक दूरी 18 है। वो पूछ रहा है मैं 18 चलता हूँ, वास्तविक दूरी मेरी 72 है, तो इसकी मानचित्र में दूरी क्या हो जाएगी, मतलब काल्पनिक दूरी क्या हो जाएगी, ये पूछ रहा है। तो आप देखो डी निकालना है, तो ये भाग में है, तो इसको कहाँ भेज दोगे बेटा, गुणे में भेज दोगे। तो आप देखो, तो ये डी का मान आ जाएगा 1 गुणा 72/8। तो 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, 18 18 18 इन का भाग लगाओगे तो ये कितनी दूरी आ जाएगी, 18 चौक 72, 4 सेमी हो जाएगी, आगे बस में। अरे जाहिर सी बात है, 1 सेमी 18 किलोमीटर को दर्शाता है मानचित्र में, है ना, वो 72 चलना चाह रहा है, तो ये 1 सेमी होगी, ये 2 सेमी होगी, ये 3 होगी, और ये क्या होगी बेटा, 4 होगी। तो ये मानचित्र में इतनी दूरी है भाई, मानचित्र में तो वो इतनी दूरी चला, लेकिन ओरिजिनल में वो कितना चला भाई, 72 किलोमीटर चला। ठीक है भाई, ये प्रत्यक्ष विधि से अनुपात से हो गया। आगे होगी बात में, एक ही सीक्वेंस में ना भाई, मानचित्र 1 सेमी को 18 किलोमीटर दर्शाता है, तो 2 सेमी 36 ही दर्शाएगा। हाँ भाई, चलो भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए अगला सवाल देखो, बहुत प्यारा है। देखो वही बात है, पहले तो आप देखो 5 मीटर और 60 सेमी ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई, मतलब एक खंबा है उसकी लंबाई ये है, एक खंबा है पोल, उसकी लंबाई तो ये है, लेकिन उसकी छाया की लंबाई ये है। तो उसी समय ज्ञात कीजिए, पहले तो हम इसका
वो बना लेते हैं टेबल भाई। पहले तो हम इसकी टेबल बना लेते हैं भाई। हर बार मिस हो जाता है भाई। तो पहले तो हमें इसकी टेबल बनाएंगे। इसी बना ले भाई। ठीक है भाई। हाँ, तो आपने देखा होगा किसकी किसकी बात कर रहा है। एक तो खंबे की है, खंबे की ऊंचाई है, ठीक है, खंबे की लंबाई, ठीक है भाई। एक तो है खंबे की लंबाई, खंबे की लंबाई। और क्या है बेटा, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, ठीक है भाई। छाया की, तेरी तो ये क्या हो गया भाई। देखो देखिए, एक क्या है बेटा, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई। देखो देखिए बेटा, वो भी मीटर में, देखो मीटर और सेमी है, मीटर और सेमी है, इसमें भी क्या है बेटा, मीटर और क्या है, सेमी है। तो आप मुझे एक बात बताना बेटा, या तो आप देखो मीटर में लिखो, या तो दोनों को मीटर में लिखो, या दोनों को आप क्या किस में लिखो, सेमी में। तो मैं दोनों को मीटर में लिख रहा हूँ। किस में लिख रहा हूँ बेटा, मीटर में। अब मुझे एक बात बताना, पहले आप मुझे एक बात बताना, जो ये 5 मीटर है, 5 मीटर और 60 सेमी है, इसको आप मीटर में बदल सकते हो क्या, पूरे को बदल सकते हो भाई। पहले तो मैं इसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ। ये हो गया 5, ये तो मीटर में बदला हुआ है भाई, ये तो मीटर में बदला हुआ है। 60 सेमी को मीटर में बदलना है, तो आपको पता है सेमी से मीटर में जाते हैं तो किसका भाग लगाते हैं बेटा, 100 का। तो ये हो जाएगा बेटा 5 मीटर प्लस ये कितना हो जाएगा, 0.60 मीटर। इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5.60 मीटर हो जाएगा। आगे बात में, अरे बेटा खंबे की लंबाई अगर 5.60 मीटर है, तो छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसको भी आप मीटर में बदलो भाई। भाई 3 मीटर और क्या है, 20 सेमी है। ये तो भाई मीटर में बदला हुआ है ना। यहाँ पे मीटर सेमी नहीं लिख सकते, या तो सेमी लिखो या फिर मीटर लिखो। तो इसको आप मीटर में बदल देते हैं, 100 का भाग लगा दे। तो 100 का भाग लगाओगे बेटा तो ये आ जाएगा 3.20 मीटर आ जाएगा, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है, अगर खंबा 5.60 मीटर का है, तो ये इसकी छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, 3.20 मीटर हो जाएगी, ठीक है भाई। अब देखो देखिए, अब पहला सवाल है, अगर इसने पूछा है, अगर खंबे एक दूसरा खंबा है, उसकी छाया देखो, उसकी लंबाई, खंबे की लंबाई दे रखी है आपसे, तो उसकी छाया की लंबाई पूछी है। खंबे की लंबाई कितनी है, 10.50 सेमी। देखो इसको आप लिख सकते हो भाई, ये 10 सेमी है, 10 मीटर है, और ये क्या है, 50 सेमी है। इसको पहले तो आप मीटर में बदल लो, ठीक है भाई। तो ये 10 मीटर, अरे सेमी को मीटर में बदलते हैं तो बेटा 100 का भाग ही तो लगाते हैं हम, मीटर में आ जाएगा। तो आपके सामने आ जाएगा बेटा ये 10 पॉइंट, देखो 50 में 100 का भाग लगोगे तो 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा ना, है ना। तो हो जाएगा 50 मीटर। इसका मतलब है वो पूछ रहा है, अगर एक खंबा 10.50 मीटर का है तो उसकी छाया की लंबाई क्या होगी, ठीक है भाई। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा इसमें, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। इसका मतलब अगर खंबे की लंबाई ये है 5.60 है, तो ये 3.20 हो जाएगी बराबर। अब वो बोल रहा है अगर 10 अगर खंबा 10.50 मीटर का होगा तो उसकी छाया की लंबाई एल, तो उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी, ये पूछा आपसे। तो आप मुझे एक बात बताना, ये एक बात बताओ बेटा, पॉइंट हटाना जानते हो, यहाँ पे भी देखो 2 के बाद में पॉइंट है ऊपर, नीचे भी 2 के बाद में पॉइंट है, बात बराबर होगी। अरे बात बराबर हो गया ना। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, एल का मान ज्ञात करना है, तो आपके सामने है बेटा 560/320 बराबर, देखो दी, इसका भी पॉइंट हटा दूं मैं, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो कितना जाएगा नीचे, 100 आ जाएगा। अरे 100 आ जाएगा ना नीचे, तो ऊपर हो जाएगा बेटा
1050 बटे 100 गुणा एल आ जाएगा भाई, आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताना, काटना जानते हो आप? चलो काटो, क्यों? आपको एल का मान निकालना है तो उसको मिटा दूं, ये तो मीटर मीटर में बदला हुआ है भाई, इसको मैं मिटा देता हूँ, मेरे को जगह की आवश्यकता है भाई, है ना। तो भाई मिटा देता हूँ मैं। बेटा आपको एल का मान चाहिए, तो आप देख रहे हो एल नीचे आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, पलट देते हैं। तो पलटोगे तो यहाँ पे 320 ऊपर चल जाएगा और 560 नीचे आ जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 100 गुणा एल बटा कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। आपको एल का मान चाहिए, तो ये जो भाग में है, ये भाग में है, तो इसको तो हम गुणे में बेच देंगे, और ये गुणे में है, इसको कहाँ बेच देंगे हम, भाग में। तो एल का मान आ जाएगा आपके सामने 320 बटे कितना है ये, 560 है। अब जो ये भाग में था, देखो बेटा ये भाग में नीचे है, तो बराबर के उधर भेजोगे, ये गुणे में चल जाएगा, 1050 गुणा, और ये गुणे में था, ऊपर था, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताना बेटा, हाँ भाई देखो, एक जीरो से दो जीरो कट गए, कट गए, हिसाब बराबर। अब मुझे एक बात बताना, एल का मान कितना गया, 32 गुणा 105 और बटे कितना हो जाएगा, 560। अब देखो भाई, ये 16 से कट जाएगा ये, देखो देखिए, 8 7 तो 56, देखो 8 से कट रहा है सीधा सीधा, 8 चौक 32 और 8 7 तो 56 हो गया ने। और देखो ये किससे कट रहा है, या फिर आप देख सकते हो 2 से और काट दो इसको भाई, ये 2 से कट रहा है, ये 2 दूनी 4, आधा कर दो भाई, 35, 35 हो गया। अब आपके सामने एल का मान आ गया 2 इंटू 105 बटे 35। अब देखो, अब मुझे एक बात बताना, 35 तिया होती है ना, 35 तिया 105 होता है, 3 बार ही जाएगा, तो आपके सामने आया बेटा 2 गुणा 3, तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी बेटा, 6 मीटर आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी। ठीक है भाई, अब आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन है, सही आ रही है ना भाई, 6 मीटर ही आ रही है। तो ये ध्यान देखना है, या तो बेटा कुछ नहीं करना, देखो एक खंबे की लंबाई है, उसकी छाया की लंबाई है, तो यहाँ पे भी वो खंबे की लंबाई दे रहा है, छाया की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि लगेगी। कौन सा मेथड बेटा, प्रत्यक्ष विधि से। आगे बात में उसी समय की बात करा है। अब जैसे मान लेते बेटा, एक खंबा 10 मीटर है, उसकी लंबाई 5 मीटर हो रही है, तो एक दूसरा खंबा है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, तो उसकी छाया की लंबाई 10 मीटर हो जाएगी, वैसे जाहिर सी बात है। ठीक है भाई, उसी समय की बात कर रहा है, तो ये प्रत्यक्ष विधि होगी। तो आप इसको ऐसे सोल्व करोगे, पहले तो आप सभी को मीटर में बदल लो, ठीक है, कहानी मीटर में चलने दो। आगे बात में चले आगे, देखो बेटा अगला सवाल है, अब खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है, वही बात है। अब देखो टेबल तो बना रखी है मैंने, तो वही प्रत्यक्ष विधि से सोल्व करेंगे। तो बेटा, तो हम कौन से मेथड से सोल्व करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से। हाँ, तो आप मुझे एक बात बताना, अगर देखो, हाँ यहीं पे देख लेते हैं हम, वो बोल रहा है ये 5 मीटर और 60 सेमी ऊंचा खंबा है, तो उसकी छाया की लंबाई, तो हम तो देखो यहाँ पे खंबे की लंबाई कर रहे हैं, टेबल नहीं बनाएंगे भाई, बना रखी है हमने, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेटा खंबे की लंबाई, खंबे की लंबाई बटे क्या कर रहे हैं हम, छाया की लंबाई, हम बटे क्या कर रहे हैं बेटा, छाया की लंबाई, ये करे ना, इसी का ही तो अनुपात ले रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुपात विधि, अरे प्रत्यक्ष अनुपात विधि, ठीक है, अनुपात लिखो भाई, प्रत्यक्ष अनुपात विधि से। ठीक है भाई, अब देखो, देखिए अगर खंबे की लंबाई ये कितनी है बेटा, 5 पॉइंट, बदला नहीं इसमें मीटर में, अगर खंबे की लंबाई देखो, इसको मीटर में बदलोगे 5.60 मीटर हो गया ये। ठीक है भाई,
हाँ, तो उसकी छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? 3.20 मीटर। मीटर में हो जाएगी ना भाई, बदल दिया हमने पहले। तो वो पूछ रहा है अगर उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो खंबे की ऊंचाई मतलब खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि इसकी छाया की, देखो छाया की लंबाई दे रखी है। अब की बार क्या दे रखी है बेटा? छाया की लंबाई दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा? 5। आगे होगी बात में। अरे बेटा खंबे की लंबाई या ऊंचाई बटे छाया की लंबाई, खंबे की ऊंचाई बटे छाया की ऊंचाई या लंबाई बोल सकते हो। अगर खंबा इतना मीटर का है तो उसकी छाया इतनी है। वो पूछ रहा है उसकी छाया अगर 5 मीटर है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो साफ साफ लिख रखा है खंबे की ऊंचाई। तो आपको देखो एच का मान निकालना है। तो ये बाबूजी किस में, पहले तो आप देखो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हट गया क्योंकि बात बराबर है। यहाँ पे भी बेटा 2 के बाद में पॉइंट है और यहाँ पे भी 2 के बाद में पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो आपके सामने आया बेटा 560 बटे 320 बराबर H/5। अब देखो बेटा 0 से 0 कट गया, 8 से कट रहा है बेटा। 8 7 तो 56, 8 चौक 32 आ गया ना। तो H का मान आ गया बेटा H/5 बराबर 7/4 आ गया। अब मुझे एक बात बताना, आपको H का मान चाहिए तो ये भाग में है तो कहाँ जाएगा बेटा? गुणे में चल जाएगा। H का मान हो गया भाई 35/4। 4 का भाग लगाना आता है। हाँ 4×32 है ना। 3 बच गया भाई, पॉइंट लगा दिया, 30 हो गया। 4 7 तो 28, 2 बच गया तो 20 हो गया ना। 4 पंजो 20। तो इतने मीटर के ऊंचे हैं। खंबा कितने मीटर का हो जाएगा बेटा? ये 8.75 मीटर का क्या हो जाएगा बेटा? खंबा हो जाएगा, जिसकी छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? 5 मीटर हो जाएगी। आगे बात सुने। हाँ देखो देखिए अगला सवाल देखो आप। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 40 किलोमीटर चलता है। देखो देखिए, तो इसका मतलब है समय देर का है और क्या देर का है? दूरी देर का है। समय देर का है और क्या देर का है बेटा? दूरी देर का है। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। टेबल बना लेते भाई। डायग्राम क्या, में देखो आप, तो समय और दूरी आपके सामने। एक तो है समय और यहाँ पे क्या है? दूरी है। देखो बेटा समय, देखो इसने बोला है 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। देखो दूरी तो किलोमीटर में है। फिर सवाल आगे पूछा है 5 घंटे। 5 घंटे में कितना चलेगा? मतलब समय किस में लो आप? घंटे में लो बेटा। समय किस में लो बेटा? आप घंटे में लो। इसने बोला है ना 5 घंटे में कितना दूरी चलेगा, इसका मतलब समय आप घंटे में लो। आप मुझे एक बात बताना, वो 25 मिनट में कितना चलता है? 14 किलोमीटर चलता है। अगर वो घंटे की बात करें, अब आप देखो 25 मिनट को आप घंटे में बदलोगे तो किसका भाग लगोगे बेटा? 60 का। इसका मतलब है ये हो जाएगा बेटा 25/60 घंटा हो जाएगा। तो ये कितने किलोमीटर चलेगा बेटा? बेटा घंटे में बदलो, क्योंकि आंसर किस में पूछ रहा है? वो घंटे में पूछ रहा है। 5 घंटे में ट्रक कितने किलोमीटर चलेगा? वो बोल रहा है भाई 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। तो हम तो या तो मिनट की बात करेंगे या घंटे की। तो यहाँ पे समय एक ही लोगे या घंटे और मिनट दोनों थोड़ी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे घंटा लिया है। ठीक है भाई, क्या लिया है भाई? घंटे में लिया है समय। तो आप देखो यहाँ पे मिनट में देर का था बाबूजी, तो इसमें 60, देखो मिनट को आप घंटे में बदलते हो तो 60 का भाग लगा दो, घंटे में बदल जाएगा। इसका मतलब है अगर 25/60 घंटे में वो 14 किलोमीटर चलता है, तो इसने पूछा है 5 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। तो वही है बात, वही तरीका लगाएंगे हम बेटा। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुपात विधि से। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुपात विधि से। तो ऊपर क्या आ रहा है? ये हो गया 25/60 हो गया। इसमें कितना चल रहा है वो बेटा? 14 किलोमीटर बराबर। तो यहाँ पे 5 घंटे में कितना चलेगा? डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा, 5 घंटे में कितना चलेगा। अब देखो आप मुझे एक बात बताना,
अरे किसी के नीचे कुछ नहीं है तो आप एक लिख सकते हो। अब आपको पता है जब ऊपर नीचे चार संख्या हो जाती है, भाई ये हो गया। आपको पता है बेटा ऊपर नीचे चार संख्या हो जाती है तो फोर्थ वाली तो फर्स्ट के पास जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, और थर्ड वाली सेकंड के पास मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका मतलब है एक को आप 25 से गुणा करोगे तो 25 हो जाएगा। नीचे कितना हो गया बेटा, 60 गुणा 14 बराबर 5/डी हो जाएगा। बेटा देखो ऊपर नीचे तीन संख्या थी, 25/60 और बटे 14। अब इसके नीचे आप किसी के भाग में देखो, 14 के भाग में कुछ नहीं है तो आप एक लिख सकते हो। तो ऊपर नीचे चार संख्या हो जाती है ना, तो बेटा फोर्थ वाली फर्स्ट के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाती है और थर्ड वाली सेकंड के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। हो गई। अब आपको डी का मान चाहिए। क्या चाहिए बेटा, डी का मान चाहिए। पहले तो हमें इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, क्योंकि डी कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है भाई। महात्मा कहाँ बेटा है, नीचे बेटा है। हम व्युत्क्रम कर देते हैं। तो व्युत्क्रम करोगे तो ये 60 गुणा 14 हो जाएगा, तो बटे 25 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, d/5 हो जाएगा। तो डी का मान निकाल लेते हैं हम। भाग में है देखो, डी का मान निकालेंगे तो हो गया 60 गुणा 14/25। अब मुझे एक बात बताना, ये 5 किस में है बेटा, भाग में है। तो बराबर के इधर भेजेंगे तो किस में चले जाएगा बेटा, गुणे में चल जाएगा। कहाँ चले जाएगा ये, गुणे में। देखो 25 से ये कट गया, 5 बार ही कट गया। अरे 25 से 5, ये 5 से 25 5 बार ही कट गया। हाँ, और देखो ये कितना हो गया, 12 पंजे 60, 12 बार ही कट गया। तो डी का मान आ जाएगा बेटा 12 गुणा 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा, डी का मान हो गया बेटा 168 किलोमीटर। इसका मतलब हो गया 5 घंटे में ट्रक कितने किलोमीटर जाएगा बेटा, 168 किलोमीटर जाएगा। ठीक है भाई। तो आप इसमें प्रत्यक्ष विधि का सोल्व करोगे भाई। वो बोल रहा है देखो यहाँ पे मिनट में था ना, ये मिनट में था महात्मा, तो इसको घंटे में बात करो, क्योंकि यहाँ पे घंटे में आंसर पूछ रहा है 5 घंटे में। या तो सारणी मिनट में बनाओ या फिर घंटे में बनाओ। मान लेते आप मिनट में बना लेते हो तो वहाँ पे 5 घंटे हैं, 5 घंटे को मिनट में बदलो आप पहले तो, क्योंकि अनुपात सेम का सेम से होता है बेटा। जानवर का अनुपात जानवर से होता है, गाय का अनुपात गाय से होता है, इंसानों का अनुपात इंसानों से होता है। आगे बात में आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो भाई, तुम्हारा और जानवरों का अनुपात निकालो, वो तो जानवर तो पावरफुल है ना भाई, नहीं है ना। तो ये बात है, तो यहाँ पर घंटे में लो, या तो दोनों को मिनट में लो या फिर दोनों को घंटे लो। अगर मिनट में लेते हो तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 घंटे में 300 मिनट हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे 300 मिनट आ जाता है, यहाँ पे 25 मिनट आ जाता है। ठीक है भाई, तो भी हो जाता, फिर लास्ट में जाके आपको बदलना पड़ता। ठीक है, कुछ नहीं। ओके बेटा, अरे काफी है ये। बेटा चलो भाई, आज के लिए इतना ही काफी। ये चैप्टर तो हो जाता है 11.1 कंप्लीट, हम 11.2 में मिलेंगे भाई। ठीक है भाई, तो जाने से पहले बेटा इस क्लास को लाइक और शेयर भी करके दो। आप तो पढ़ रहे हो, दूसरों का भी भला कर दो बेटा। जो सोचता है ना, जो हमारा भी भला हो दूसरों का भी भला हो, क्या पता दूसरों का तो नहीं होगा लेकिन आपका जरूर 100% होगा। ठीक है भाई। हाँ, तो थिंक पॉजिटिव। थैंक है ना भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। इस क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बेटा आप है ना नए हो तो बेटा इस क्लास को आप सब्सक्राइब कर लो भाई। बेटा ओके, टेक केयर, सी यू, बाय।